गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ओहो। अच्छा, मैंने ही नहीं वो कर रखा, चैट बॉक्स ऑफ था। एक मिनट। हाँ जी। तो कैसे हैं सब लोग? जल्दी जल्दी मेरे को चैट बॉक्स में बताया। ओ तेरी तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। लाइबान से बहुत अच्छा। वर्षा मैम कैसे हैं बहुत दिनों बाद? प्रियंका मैम पहली बार आए हैं। नाशीन। श्रीकांत सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिल्विया मैम, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? स्निग्धा, वेरी गुड। आसमा, कृष्णम, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा। मैं बढ़िया हूँ यार, देख नहीं रहे। चलो, ठीक है ठीक है। कौन कौन ऐसा है जो फर्स्ट टाइम आया अभी सेशन में? मेरी तबीयत ठीक है। लाइबा अंसारी, ओके। अंजलि, अंजलि प्रजापति। आजाद, ओके। जहीन सर, ओके। कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी आप लोग बस सेशन अटेंड करो, ये सेशन वैसे भी ओवरऑल सबके लिए ही है। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, आज के सेशन जब आप लोगे ना, आपको बहुत सारी अच्छी चीजें पता चलेंगी अपने बारे में। होता क्या है ना, हम अपनी पर्सनल चीजों की वजह से ही प्रोफेशनली नहीं आगे बढ़ पाते। कहीं ना कहीं चैलेंज हमारी लाइफ में पर्सनल लेवल पे होता है और हमें पता भी नहीं होता। कितने लोग ऐसे हैं यार जो उसके मन में ये तो आता है कि हाँ यार, ये तो करना है, ये करना है, लेकिन जब करने बैठते हैं तो होता नहीं। या तो डीमोटिवेशन आ जाती है, या ऐसा हो जाता है कि गोल तो सेट किया लेकिन कभी अचीव नहीं कर पाते। सान्या, चंचल, सारा, ठीक है ठीक है। ऐसा होता है कि हाँ भाई चल, लेट्स से आपने सोचा कि सुबह मैं कोई काम करूंगी, कोई बात नहीं, वर्क से रिलेटेड नहीं बात करते, नॉर्मली बोलता हूँ। लेट्स से आपको कोई काम करना था और आपने कहा कि चल मैं कल सुबह करूंगी या करूंगा। और सुबह जब हुई तो उठे, दिमाग में भी था करना है, लेकिन फोन चलाने लगे, फेसबुक इंस्टा वगैरह चलाने लगे, और फिर वो सोचा कि चल बाद में कर लेंगे। और बाद होते 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 वो रात हो गई और वो चीज हुई नहीं। होता है ऐसा। मन ही नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और लिटरली बता रहा हूँ, ये वो सेशन दे रहा हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट से लेके आया था, 84,000 रुपए दिए थे मैंने उसको। और लिटरली बता रहा हूँ, ये ऐसे ही है। इसको समझ ली ना, आप अपनी बॉडी की साइंस समझ जाओगे। आपको ये चीज समझ में आने लगेगी, क्यों अगर हम जिम जाते हैं, जिम जाने में और 2 दिन 3 दिन बाद ही क्यों छूट जाता है, क्यों हम सालों साल तक नहीं जा पाते, क्यों ऐसा कुछ होता है कि हमारा मन तो करता है कि हम बुक रीड करें, लेकिन बुक रीड कर ही नहीं पाते, हैबिट बनती ही नहीं। वो सारी फॉर्मेशंस में आप आज लोगों को पता चलेगी, और एक्चुअल में बता रहा हूँ, कुछ बाहर से कुछ नहीं, सब इंटरनल होता है, सब कुछ इंटरनल। सिर्फ केमिकल्स का है। नहीं स्पेशल क्या, नॉर्मली मेरे सेशंस रहते ही हैं, बस ये है कि वर्किंग रिगार्डिंग थोड़ा सा मैं कम रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 90% ऑफ द जो वर्क है ना, वो यहीं से ही होता है, शरीर के इस पार्ट से होता है। तो इसको जितना सुधार लिया आपने, बाकी तो 10% ही बचा, और 10% आपकी बॉडी आराम से मेहनत कर लेगी। लेकिन 90% लोग क्या करते हैं, वो मेहनत करते हैं यहाँ से, और फिर दिमाग लगाते हैं कि यार 10% की चीज करते हैं, फिर फायदा नहीं हो पाता, वो उल्टा कर देते हैं। गुड हैबिट्स बनाने में टाइम लग रहा है। अभी मैं बताऊंगा, सारी चीजें आप लोगों को ना आज क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में होता क्या है। अच्छा, कौन कौन ऐसा है जिसको बिलीफ सिस्टम, क्योंकि मेरे से शुरू से ही सुनते हुए आ रहे हो, मैंने आपको हर बार बताया कि भाई बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे कुछ और हो ना हो, माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए तभी हो। कितने लोग ऐसे हैं जो बार बार ट्राई तो किया लेकिन फेल हो गए, कि बिलीफ सिस्टम बना ही नहीं पाए, डेवलप नहीं कर पाए। या फिर ऐसा होता है कि हाँ भाई करने की तो कोशिश करते हैं, 2 दिन 4 दिन बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं, फिर एक हफ्ते होते ही बीच में कोई भी गैप आ गया, छुट्टी आ गई, तबीयत खराब हो गई, या कुछ भी ऐसा हो गया, फिर दोबारा उठ के वापसी काम ही नहीं होता। बहुत बार बहुत अच्छे से शुरू किया, बहुत ठीक है सर, मेरे साथ होता है सेम सिचुएशन। एक सेकंड।
हम्म, होता है ना। सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी होता है, हम सबके साथ होता है। क्योंकि अभी जो मैं चीजें आप लोगों को समझाऊंगा वो आपको क्लियर होंगी। यार ये चल क्यों नहीं रहा। चलो, अभी जो मैं समझाऊंगा आप लोगों को बहुत अच्छे से, और मैं लिटरली बता रहा हूँ, इस सेशन के एंड में ना आप लोगों के पास वो चीज होगी जो बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स, बहुत बड़े बड़े लीडर्स, अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस यूज करते हैं, उसकी वजह से वो लीड कर पाते हैं। कि वो चीज आप सीखोगे कि एग्जैक्टली exactly क्या ऐसा है, कि भाई क्या ऐसा है उस इंसान में था। उसके पास ना, उसने तो इतनी ना पढ़ाई करी कभी, ना उसने कुछ इतना कोई अलग से उसको कोई ज्ञान था या कुछ। देखे ना ऐसे लोग जिन्होंने ना कुछ ज्यादा किया होता है ना कुछ, और फिर भी इतना ऊपर चले जाते हैं, है ना। देखिए, कि ज्यादा पढ़ते लिखते भी नहीं है फिर भी चले जाते हैं। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा रिजल्ट्स ले आते हैं। और फिर अच्छा, सब ऐसा लगता है कि नहीं लगता कि यार उनकी किस्मत है। उनकी तो यार किस्मत है, किस्मत में लिखा हुआ है उनकी चीज ये होनी। अच्छा, बहुत लोगों का ना मेरे पे एक चीज आई, जब इंटरनेशनल ट्रिप की बात आई ना, काफी लोगों ने कहा कि ठीक है हम चल रहे हैं सारी चीज। मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, काफी लोगों ने ना ये चीज कहा कि अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर एक दिन। आपको क्या लगता है कि एक्चुअल में ऊपर वाला चाहेगा कि आप भाई दिल्ली से मुंबई जाओ, मुंबई से आप दुबई चले जाओ, ये चीज ऊपर वाला ही चाहेगा? ये तो आपके हाथ में है, ऊपर वाले का क्या काम है इसमें। ऊपर वाले ने तो दिल्ली मुंबई बनाया ही नहीं था, उसने तो धरती बनाई थी बस। दिल्ली मुंबई दुबई ये तो हमने बनाया, तो इसमें उनका क्या रोल। ठीक है, तो अभी ना मैं समझाऊंगा आप लोगों को, जो अंदर से ये चीज आती है ना कि हाँ भाई जाना तो है, लेकिन फिर भी हम ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हैं कि चल ठीक है भगवान तूने देखा, ऊपर वाले तू देख, अगर तूने चाहा तो जरूर होगा। कुछ हुआ अभी अभी चेंज, मुझे नहीं पता क्या हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सब बताए, डायरी पेन लेके आए हैं हर कोई? हम्म। क्लियर नहीं है? अरे डायरी पेन लेके आना, ये क्या, इसमें क्या क्लियर नहीं है? ब्लर हो रहा है वीडियो, हाँ यार थोड़ा कैमरा आई गेस अभी मेरे पास है नहीं दूसरा, तो इसी में ही अभी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। वॉइस तो, सॉरी वॉइस तो क्लियर है ना, वॉइस। जी जी। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक चीज बताओ, किस किस ने डोपामिन के बारे में सुना है, वर्ड सुना है डोपामिन, डोपामाइन डोपामिन, जिसने भी सुना हो कि केमिकल होता है हमारी बॉडी के अंदर डोपामिन। ठीक है ठीक है। किस किस ने नहीं सुना? आसमा मैम ने नहीं सुना। ठीक है। जिसने नहीं सुना, रवि कुमार, ओके। और अंजलि, चंचल, ठीक है, तौसीफ, निराली, अच्छा इसने सुना है, ओके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, जो लोग यार अपने अपने नेम से नहीं है ना, प्लीज अपना नेम लिख लो आप, अगर नहीं करेक्ट करना आता तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्लीज अपना अपना ना नेम लिख लो, ठीक है। चलो, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो होता क्या है ना, इस चीज को समझना, हमारी बॉडी ना कुछ नहीं, केमिकल से बनी है। किस चीज से बनी है? बहुत सारे केमिकल से। अगर हमारी बॉडी के अंदर से हमारी जान निकाल दे और हमारे ब्लड को टेस्ट किया जाए ना, तो उसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ केमिकल्स मिलेंगे, अच्छे भी बुरे भी। और सारी चीज, किस किस को पता है कि हाँ भाई बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं? ये बात तो सबको ही पता होगी कि केमिकल प्रेजेंट होते हैं।
है ना। तो डोपामीन भी एक केमिकल है। आ, एक, हाँ, बिल्कुल, हार्मोन कह सकते हो आप। ये होता कहाँ पे है? देखो, आज का जो सेशन होगा ना, थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को डीप लगे, सर के ऊपर से भी जाए, कुछ चीजें हो सकती है, लेकिन समझना उन चीजों को, क्योंकि जो चीजें मैं समझाऊंगा ना, ये आपकी लाइफ लॉन्ग काम आएंगी। आप कहीं पे भी हो, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, कहीं पे भी हो, आप अपनी लाइफ आज से ही सुधार पाओगे। इतना आगे नहीं जाएंगे भाई। वो छोड़ दो, अभी यहीं से रहो, बहुत बेसिक पे सिखाऊंगा। अरे गूगल से कॉपी पेस्ट मत करो मेरे भाई, गूगल से कॉपी पेस्ट मत करो, पता है तो बताओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो, ठीक है। जब भी हम, हमारे साथ क्या होता है ना, हम कोई भी चीज करने लगते हैं, स्टार्ट करते हैं, गोल बनाते हैं, तो हमारे अंदर ना एक मोटिवेशन जागती है। हमारे अंदर एक मोटिवेशन जागती है कि इसको अचीव करना है। लेकिन क्या होता है, हमें पता होता है उसको अचीव तो करना है, लेकिन हम सबके साथ एक चीज होने लगती है कि वो बार बार डिले हो जाता है और गोल कभी अचीव हो ही नहीं पाता। ये सुनो, ये सुनो। हम्म, ठीक है। तो इस चीज को ना अभी समझना, डोपामिन ना एक्चुअल में, देख, एक तरीके से कहते नहीं, एक छुरी होती है, चक्कू होता है, जिसकी दोनों साइड धार होती है। मान लो फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको एक टमाटर काटना है, उसके अंदर हाई रिस्क है ना कि आपकी उंगली भी कट सकती है। तो डोपामिन सेम होता है, वो पॉजिटिव भी वर्क करता है, वो नेगेटिव भी वर्क करता है। लेट्स से आपको सुबह उठना है 6 बजे, लेकिन आपकी नींद खुलती है 9 बजे, 10 बजे। क्या इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि आप डेली 9 बजे उठो, डेली 10 बजे उठो? ये सुनो, नहीं, ये ऑटोमेटिक होगा। ये ऑटोमेटिक होगा कि आप, लेकिन ऑटोमेटिक भी कैसे हुआ है? क्योंकि आपके ब्रेन ने, आपकी बॉडी ने बार बार उस जगह पे डोपामिन रिलीज किया। इसकी वजह से बॉडी को हैबिट पड़ गई उसी टाइम। सेम वे, जब हम कोई भी काम करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी काम करने से पहले मीठा खा लो, या शुभ होता है, समथिंग लाइक दैट। तो वो शुभ होना क्या होता है कि अच्छा फील हो आपको, आप कुछ काम करने लगे हो, कुछ नई चीज की शुरुआत करने लगे हो, या कोई एक अच्छी चीज आपकी हुई है, तो मीठा खाने से डोपामिन रिलीज होता है। इसकी वजह से हमें अच्छा लगता है। ये कोई वो नहीं है मिस्टिकल, वो क्या कहते हैं, माइथोलॉजिकल कोई बात नहीं है इसके अंदर कि भाई मिठाइयाँ बांट लो, ये कर लो, वो कर लो ना। वो बस आपको अच्छा लगेगा मीठा खा के, ठीक है ना। तो सेम वे क्या होता है, डोपामिन पॉजिटिव भी होता है, डोपामिन हमारा नेगेटिव भी होता है। अब अगर हमने कभी भी कुछ ऐसा किया, लेट्स से कि हमें आदत पड़ गई स्मोक करने की, ड्रिंक करने की, जो डोपामिन आपका रिलीज होना है सुबह 4 बज के हाई फील करने का, वो शराब पी के हो जाएगा, वो सिगरेट पी के डोपामिन रिलीज हो जाएगा। इसी की वजह से क्या होता है, लोग एडिक्ट होते जाते हैं और छोड़ नहीं पाते। सिर्फ क्योंकि ऐसा नहीं कि वो छोड़ना चाहते नहीं, लेकिन क्या है, उनके अंदर के जो केमिकल पनप गए हैं, उनके ब्लड के अंदर जो सब कुछ मिल गया, उनके ब्रेन में जो ब्लड जा रहा है, उसकी वजह से वो चेंज ही नहीं कर पाते। उसकी वजह से वो चेंज ही नहीं कर पाते। अब बात बैड हैबिट की है। बैड हैबिट का मतलब सिर्फ शराब, सिगरेट, ये सब नहीं होता। बैड हैबिट का मतलब ये भी होता है कि अगर मेरे को सुबह 6 बजे उठना है और मैं 9 बजे उठ रहा हूँ, तो ये भी बैड हैबिट है। अगर मुझे अपना लंच, अपना ब्रेकफास्ट 10 बजे से पहले कर लेना है, 9 बजे से पहले कर लेना है, और मैं नहीं कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ, ये भी बैड हैबिट है। आपको खाना है सैलेड, लेकिन आप खा रहे हो जंक फूड, ये भी बैड हैबिट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले 4 चीजें अभी आप लिखोगे, फिर मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। अभी फर्स्ट 4 केमिकल्स के नाम लिखो। डोपामिन,
सेरोट एंडोफिन। सेरोटोनिन। ऑक्सीटोसिन। मैंने भेज दिए वैसे चैट पे भी, अगर देखना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है। मैं फिर से अभी रिपीट भी कर देता हूँ, ऑल्दो मैंने चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दिए। डोपामिन, एंडोफिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। और जिसका हो गया अभी कुछ मत लिखे चैट पे, क्योंकि बाकी लोग लिख रहे हैं, तो अभी रुक जाओ, बाकी लोगों को नोट डाउन कर ले। मैं एक बारी फिर से पूछूंगा तब सब बता देना, ठीक है ना? अरे बस बस, अभी डन नहीं लिखना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबने लिख लिया? सबने लिख लिया? हम्म, जी, ठीक। अब होता क्या है ना, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। इन्हीं केमिकल्स, इन्हीं हार्मोन्स की वजह से जितने भी चैलेंजेस होते हैं हमारे साथ साइकोलॉजिकल लेवल पे, यानी कि क्या, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, इनसिक्योरिटी, नेगेटिव थॉट्स। और मैं आपको बता देता हूँ, नेगेटिव थॉट आना वो चीज नहीं है, नेगेटिव थॉट भी केमिकल्स की वजह से होते हैं। अगर आपका केमिकल केमिकल गलत रिलीज होता गया तो नेगेटिव थॉट्स भी आपके बढ़ते जाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो यही केमिकल्स हैं जिसकी वजह से आप इन चीजों को ठीक कर सकते हो। एक बॉडी के अंदर एक और होता है कॉर्टिसोल। अगर बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो डीएचटी लेवल बढ़ता है, बाल झड़ते हैं, दांत कच्चे होते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ये सारी चीजें होती हैं डीएचटी यानी कि कॉर्टिसोल बढ़ने से। जब जब आपकी बॉडी के अंदर डोपामिन कम हुआ, एंडोर्फिन कम हुआ, सेरोटोनिन कम हुआ, ऑक्सीटोसिन कम हुआ, तो ये चीज क्या होगा, तो एक ना एक चीज बढ़ेगी। हमेशा इस चीज को याद रखना, तराजू की दोनों साइड होती है। जो चीज कम होती गई तो दूसरी चीज बढ़ती जाएगी, तो पॉजिटिव कम होती गई तो नेगेटिव बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ती जाएगी? नेगेटिव बढ़ती जाएगी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट, वाइस वर्सा। अब लेकिन देखो होता क्या है ना, कि करें क्या, चलो पता तो चल गई, स्कूल में भी स्टडी किया, किसी ने लिखा था कि मैंने स्कूल में स्टडी किया था, लेकिन इसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारे कैसे, पता ही नहीं है। आज तक सीखा ही नहीं कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करना है, क्या नहीं करना। मैं आपको आज ना बिल्कुल बचपन में लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल बचपन में। अब सबके सब क्या करेंगे ना, एबीसीडी तो सबको आती है ना लिखनी, सबके सब एक बारी अल्फाबेट्स लिखेंगे A to Z। और कैसे लिखेंगे पहले मैं बता देता हूँ। स्पेस छोड़ना, लेट्स से अगर आपने यहाँ ए लिखा है, बी, तो एक लाइन लिखी ABCDE, उसके नीचे दो लाइन छोड़ के फिर नेक्स्ट लिखनी, तो टोटल अल्फाबेट्स पहले सबके सब लिखो, सारे के सारे अल्फाबेट्स लिखो, जल्दी से लिखो इसको। A to Z लिखना। कुछ कंफ्यूजन है क्या आसमा मैम? पूछिए चैट बॉक्स पे एक बारी। मैं फिर से बताता हूँ। A to Z लिखना है, ABCDEFG। हाँ कोई बात नहीं, शो नहीं हो रहा, इस पे कुछ लिखा भी नहीं हुआ जो शो होगा, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है ना? जैसे ABCD एक लाइन में लिख लिया आपने, जितने भी अल्फाबेट्स है उसके नीचे दो लाइन छोड़ के अगला लिखना है, बस इतना बताया मैंने, ठीक है। Z तक लिख लेना। हम्म, एक बार सबको लिखने दो फिर करते हैं। अब टोटल में कैलकुलेट कर, मतलब हर एक के नीचे ना नंबर सीरीज डाल देना, A के नीचे 1, B के नीचे 2, C के नीचे 3, D के नीचे 4, ये लिख दो। Z तक लिख दो, टोटल में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो सारे के सारे लिख।
आभा मैम, अगर आपको नहीं करना है तो सेशन आप लीव कर सकते हैं। आभा मैम, आभा सिंह। कोई बात। आभा मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपको? आभा सिंह। वेरी गुड, इनको मीटिंग से अभी के अभी बाहर निकालेंगे अब हम। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम्म। सबने लिख लिया? ए के नीचे वन, बी के नीचे, अब ऐसा ना हो वन वन ही सबने लिख दिया हो। 1 to 26 होंगे, ठीक है ना? आप इसको बस, हाँ, कौन है? ईशु सर। ईशु सर, लेकिन नीचे कहाँ लिखा आपने 1 2 3? ये तो लिखो। डालने हैं नंबर्स, बिल्कुल लिखने हैं। लेट्स से ए के नीचे 1, बी के नीचे 2, सी के नीचे 3, डी के नीचे 4, ई के नीचे 5। सेम ऐसे जेड तक लिखना है सबको। सबको करना जरूरी है ये, ठीक है? जल्दी से करो। चंचल, चंचल मेरे को दिख नहीं रही स्क्रीन आपकी। एक मिनट रुको, मैं गैलरी भी करके देखता हूँ परी। हाँ, शाबाश। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, आई गेस सबने ही लिख लिया है, राइट? ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई है जो रह गया हो, जिसने कैमरा के पीछे चुपचाप बैठा हो और लिख ना रहा हो, निहायती बेशर्मों की तरह बैठ के बस सुन रहा हो, तो वो भी कर ले। ठीक है, कोई बात। आप इसको एक साइड ही रहने देंगे अभी। अभी वापसी से हम अपने केमिकल्स पे ही आएंगे, डोपामिन वगैरह सारी चीज पे। तो सेम वे जैसे मैंने बताया, डोपामिन क्या होता है, वो पॉजिटिव हैबिट बनाने में और नेगेटिव हैबिट बनाने में डोपामिन ही काम करता है। कोई भी हैबिट अगर आपकी फॉर्म होगी, तो वो डोपामिन की वजह से फॉर्म होती है। इसके नीचे मैंने लिखवाया था एंडोर्फिन। एंडोर्फिन क्या होता है, शायद आपने सुना भी होगा। कभी पेन किलर खाई है? कि पेन किलर खाई हो किसी ने, उससे लेके एंडोर्फिन जिसके अंदर हो, या फिर एंडोर्फिन नाम की भी पेन किलर आती है। एंडोर्फिन हमारा पेन किलर होता है। हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का कोई पेन होता है तो वो इस इसकी वजह से ही खत्म होगा। चाहे आपके सीने में, हाथ में, कहीं पे भी दर्द हो रहा हो, तो वो एंडोर्फिन रिलीज होगा तभी पेन रिलीज होता है, ठीक है ना? ये कैसे बनता है, ये एंडोर्फिन आता कैसे है? गुड एक्सरसाइज। आपकी एक्सरसाइज अच्छी होनी चाहिए। चाहे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो या फिर यौगिक एक्सरसाइजेस कर लो, तब जाके ये बनेगा। जिसको भी ये होता है ना कि, जैसे जो भी हमारे साथ एजेड है, उनको होता है कि हाँ भाई मेरे को घुटने में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। आपकी बॉडी के अंदर एंडोर्फिन कम हो गया है, इसकी वजह से ये पेन हो रहा है। इसका सिंपल और सिंपल सा ये है कि आपको ये एक्सरसाइजेस करनी होंगी। चाहे तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर आपको योगिक एक्सरसाइज। मैं पर्सनली, अगर मैं अपना बताऊं, मैं योगा वगैरह नहीं करता, मैं स्ट्रेचिंग जरूर करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ। तो मेरे लिए जिम सूट करता है, हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। तो वो अपने आप। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन वो होता है जो ब्रेन में, हमारे ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ 10% होता है। 90% हमारे गट में होता है। इंटेस्टाइन, आंतड़ों, इसके अंदर होता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपकी बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज नहीं हो रहा तो क्या क्या होगा। आपको बेमतलब का स्ट्रेस होगा, बेफालतू की एंजाइटी आएगी अगर आपका गट खराब है। आपको पैनिक अटैक्स होंगे।
पैनिक एंजाइटीज होंगी, डिप्रेशन होगा, नेगेटिव थॉट्स कंटिन्यूअस चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, ओवर थिंकिंग होती रहेगी, ओवर थिंकिंग होती रहेगी। साइकोलॉजिकल जितने भी साइको इश्यूज होते हैं वो सारे क्रिएट होंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या, गट अगर आपका अनहेल्दी है, कभी भी देख लेना, कभी भी जो भी इंसान मेंटली परेशान है, हो ही नहीं सकता कि उसका पेट खराब ना हो। कभी भी वो अगर डॉक्टर पे चेक करवाने जाएगा ना, तो डॉक्टर हमेशा उसकी पहले जुबान निकाल के। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सबको सारी चीजें समझ में आएंगी, देखते जाओ, ठीक है ना। लास्ट आता है हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ये होता है लव हार्मोन। ये बॉन्ड का हार्मोन होता है। यानी कि क्या है, अगर कोई मेल है कोई फीमेल है, जरूरी नहीं कि सिर्फ इन्हीं की, लेकिन एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जो जिसको भी कहते हैं ना प्यार, ये वो, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, आपकी बॉडी में ये केमिकल रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से आपको इल्यूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशन, और आप फिर आगे डे ड्रीम करने बैठ जाते हो कि मुझे ये सारी चीज होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस बॉडी के अंदर ये केमिकल रिलीज हो रहा है और कुछ भी नहीं। अब मैं बता दूं ये किधर किधर होता है। सबसे ज्यादा रिलीज होता है ये मदर और चाइल्ड के रिलेशन में। एक माँ और बच्चे के रिलेशन में सबसे ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इसी की वजह से बोला जाता है कि माँ और बच्चे का रिलेशन सबसे ज्यादा मतलब ऊपर रखा गया है हमारे सबके कल्चर्स में। माँ और बच्चे का, माँ बेटे का, माँ बेटी का कल्चर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है वो इन दोनों में। बेटे बाप का भी होता है, भाई भाई का होता है, सारे इन सब में ये ऑक्सीटोसिन होता है। अब लेकिन होता क्या है ना, जब हम बड़े हो जाते हैं, लेट्स से मैं हूं, आज मैं 27 साल का हो गया हूं, तो ऐसा नहीं है ना कि यार मैं अभी भी अपनी मम्मी से चिपक के बैठा रहूंगा। वो चीज होती है, सेम हम सबके साथ होता है। हो सकता है कि हमारे साथ कईयों के पेरेंट्स प्रेजेंट ही नहीं है, आज वो नहीं रहे, तो ये चीज भी होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये हमारे अंदर कम होता जाता है, जिसकी वजह से हमें चीजें पसंद आनी, चीजों से प्यार होना, ये सब कुछ खत्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि ये केमिकल हमारे अंदर खत्म होता है। इसकी वजह से हमें काम से भी प्यार नहीं हो पाता। हम काम को भी इसलिए करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो बस वर्क करना है, दैट इज इट, मुझे बस वर्क करना है इसलिए मैं कर रहा हूँ या कर रही। ठीक है। तो अभी मैंने चारों केमिकल आपको बताया। डोपामिन दैट इज ऑफ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सेरोटोनिन एक बार बोलिएगा सर। हाँ, सेरोटोनिन अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट, देखो, सेरोटोनिन 10% हमारे ब्रेन रिलीज करता है, 90% हमारा गट यानी आंतड़े, आपका गट कितना अच्छा है, अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज है, कुछ भी कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन है, कुछ भी, दैट मीन्स आपका डाइजेशन खराब है और आपके अंदर सेरोटोनिन की मात्रा कम है। ये सेरोटोनिन की मात्रा से कम होने से क्या होगा कि आपको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, डिप्रेशन होगा, छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी लगेगी। आपको चींटी भी काट रही होगी, आपको लगेगा सांप डस रहा है, आपको ऐसा लगेगा। लाइफ के जितने भी चैलेंज, यार मेरे को एक तो ठंड भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है। हाँ, आप ठीक है। श्योर। अभी बता रहे, सारी चीज मैं अच्छे से बताऊंगा, सारी चीजें एक्सप्लेन करता चलूंगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अरे इधर फोकस रहो यार, हैंड वैंड को छोड़ो। ठीक है। तो अभी क्या, बेसिकली आपको जितने भी, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सारे के सारे डोपामिन से हमारी हैबिट्स फॉर्म होती है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। एंडोर्फिन हमारा पेन किलर है, और एंडोर्फिन अगर नहीं होगा बॉडी में तो हमें थोड़ी सी भी चोट लगे तो वो दर्द होगा, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो चाहे वो मेंटल लेवल पे हो। फिजिकली चोट लगी तब भी दुखेगा, मेंटली इमोशनली चोट लगी तब भी आपको दुख होगा, चाहे वो छोटी चोट क्या ना हो, वो बड़ी लगेगी। सेरोटोनिन सेम लेवल पे, सेरोटोनिन 10% हमारे ब्रेन में होता है, 90% हमारे गट में होता है। अगर आपका ब्रेन रिलीज भी कर रहा हो लेकिन 90% आपका गट है, वो हेल्दी नहीं है, तो कंटिन्यूस स्ट्रेस रहेगा, कंटिन्यूस एंजाइटी रहेगी। कोई छोटा सा चैलेंज भी आ गया तो वो बहुत बड़ा लगेगा, कोई डेथ हो गया, कुछ भी लोन हो गया, कुछ भी हो गया, तो माइंड में लगेगा कि भाई मेरी लाइफ खत्म हो गई। देखो, डेथ तो काइंड ऑफ
वो वाली चीज है कि किसी की डेथ हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपके अंदर ये केमिकल्स अच्छे लेवल पे हैं तो इवन मैं आपको बता रहा हूँ, आप डेथ से भी ओवरकम कर जाओगे। आपको डेथ भी बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर जाओगे। किसी इंसान का सेपरेशन, किसी का यहाँ से चले जाना, बहुत लोग होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऑल दो मैं इस बोलने के लिए लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस करा नहीं, और मैं नहीं चाहूंगा मेरे मम्मी पापा की लंबी उम्र रहे, सबकी सबके मम्मी पापा की रहे। लेकिन मैं बस बताने के लिए एज अ टीचर आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस अगर ये हॉर्मोन्स आपके अंदर रहेंगे तो आप जल्दी एक्सेप्ट कर पाओगे चीजों को, चीजों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट। लास्ट होता है ऑक्सीटोसिन, ये होता है हमारा लव हार्मोन। ठीक है। अब ये चार केमिकल्स का एक्चुअल यूज है क्या, इसको बताया क्यों है मैंने, वो समझना। अब मैं आपको लेके आ रहा हूँ वापसी से बिजनेस के ऊपर, कि बिजनेस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कि चार पिलर होते हैं हमारे, उसमें से फोर्थ जो मैंने माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम के ऊपर बात करी है, और मैंने बोला 80% सबसे ज्यादा यही मैटर करता है, राइट और रॉन्ग। सबको पता है, सबने मेरी मंथली ट्रेनिंग देख रखी होगी, मंथली प्लानिंग, उसके अंदर मैं फोर पिलर बताता हूँ। बताओ एक बार चैट बॉक्स पे। ऑल दो सबको पता ही होगा। जिसको नहीं पता है तो उसके लिए एक बारी मैं फिर भी बता देता हूँ। फर्स्ट होते हैं स्किल्स, सेकंड होते हैं रिसोर्सेज, थर्ड होती है स्ट्रेटेजी, फोर्थ होता है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, यानी कि हमारा माइंडसेट, ये एक्चुअल में फॉर्म होगा कैसे? क्या अपने आप को पॉजिटिव पॉजिटिव बोलने से होता रहेगा? आपकी लाइफ में मान लो चैलेंज चल रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है, आप अपने आप को पॉजिटिव बोलते रहोगे तो क्या वो चैलेंज सॉल्व हो जाएगा? वो कभी नहीं होगा। आप जितनी मर्जी अफर्मेशन कर लो, विजुअलाइजेशन से वैसे फर्क पड़ता है, वो चीजों में आगे ले जाऊंगा, वो उसमें एनएलपी वाला ही आ गया, लेकिन मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। इस चीज को समझ के रखना, बिलीफ सिस्टम एक्चुअल में फॉर्म कैसे होता है बायोलॉजिकल लेवल पे, हमारी बॉडी के थ्रू कैसे हम बिलीफ सिस्टम बना सकते हैं। बहुत लोगों को होता है ना कि भाई मेडिटेशन प्रॉपरली नहीं कर पाते, सारी चीज नहीं कर पाते, राइट? यस और नो, किस किस के साथ ऐसा होता है कि हाँ भाई हम मेडिटेशन रेगुलर नहीं कर पाते? हम्म, हम्म। अब मैं आपको ना बता रहा हूँ, बॉडी के अंदर, हमारी पूरी बॉडी के अंदर 50 ट्रिलियन के करीब करीब सेल्स होते हैं। सेल्स तो पता है ना सबको कि सेल्स क्या होते हैं, ठीक है ना? 50 ट्रिलियन हमारे सेल्स होते हैं, जिसमें ब्रेन के, इसको लिख लेना, ये आगे काम आएगा आपके, हमेशा आपको कभी भी चैलेंज में फंसोगे ना, इसको पढ़ लोगे तो चीजें याद आ जाएंगी आप। ठीक है। तो जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर 5 ट्रिलियन सेल होते हैं, और 45 ट्रिलियन बॉडी के अंदर होते हैं। क्या मेरी वॉइस कट रही है क्या? श्वेता मैम कह रही है कि बार बार वॉइस कट रही है मेरी। ओके, कोई बात, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। श्वेता मैम आई गेस कुछ नेटवर्क चैलेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप अभी सुनते रहो, जितना समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, फिर इसके बाद वापसी से रिकॉर्डिंग देख लेंगे। 50 ट्रिलियन सेल्स, इसके नोट्स बना लेना। इसको फॉर्म क्या करवाऊं, क्योंकि ऐसे नहीं, मैं बस बता रहा हूँ, इसके नोट्स बना लेना अपना, पहले सुन लो, इसके बाद मैं टाइम दे दूंगा, नोट्स तब बना लेना, ठीक है? हाँ, 5 ट्रिलियन इन द ब्रेन, वेरी गुड। 45 ट्रिलियन इन द होल बॉडी। अब हमें कोई भी चोट लगती है, कट पड़ जाए, और हमारी तबीयत खराब हो जाए बॉडी के लेवल पे, तो वो ऑटोमेटिकली खुद से ठीक हो जाती है कि नहीं हो जाती? बॉडी रीजनरेट कर लेती है कि नहीं कर लेती? यस और नो? बॉडी के पास ना एक एडवांटेज है। बॉडी के पास एडवांटेज क्या है? कि वो 45 ट्रिलियन जो सेल है, वो मरते दम तक खत्म होके वापसी बनाते रहते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं वो अपने आप। आपकी बॉडी में कुछ भी कट पड़ गया, या कहीं से भी कुछ भी ऐसी चीज हुई, कोई बीमारी भी हो गई, तब भी वो सेल्स अपने आप को खत्म करके वापसी जीवित कर लेंगे, चाहे गुड चाहे बैड, जैसे भी वो सारी चीज। लेकिन ब्रेन के साथ क्या है ना, जो ब्रेन में 5 ट्रिलियन सेल्स है,
वो हर दिन के हिसाब से घटते हैं, और ये नेचुरली ही घटते हैं। जब हम पैदा होते हैं तब से लेके मरने तक 5 ट्रिलियन सेल्स हर दिन के हिसाब से, आई गेस 10,000 या पता नहीं 12,000, इतने सेल्स हमेशा खत्म होते रहते हर दिन के हिसाब से। और ये फॉर्म क्या करता है, ब्रेन के अंदर हमारे न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको एग्जांपल में समझाता हूँ। लेट से पेड़ है, पेड़ की जो जड़ होती है वो न्यूरॉन्स कह लो एक तरीके से, ठीक है ना। तो हमारे अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर बहुत छोटी छोटी जो जड़ें हैं, बहुत छोटी छोटी, उसको न्यूरॉन्स कहते हैं। अब इन न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, इन न्यूरॉन्स का काम होता है इन 45 ट्रिलियन सेल्स को चलाना। इन 45 ट्रिलियन सेल्स को, तांत्रिका तंत्र, हाँ वो मुझे हिंदी में नहीं पता होगा, कोई बात। मैं तो क्या लिख दिया ये मैं तो कौन है ब्लैक मैजिक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेसिकली क्या, कि हमारे जो ब्रेन में, अब ब्रेन का क्या है, कि हर दिन डिसेंड होते हैं, हर दिन कम होते रहेंगे, ब्रेन के सेल्स हर दिन कम होते रहते हैं। और इनको डिक्रीज होने में क्या होता है, आपके अगर ब्रेन के न्यूरॉन्स डिक्रीज होते गए, डिक्रीज होते गए, तो आपको क्या होगे, साइकोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट होंगे। साइकोलॉजिकल क्या हुआ, ब्रेन से रिलेटेड जितने भी, और वो उसमें क्या हुआ, सारे के सारे यही, गुस्सा आता रहेगा, अग्रेशन, बहुत पुरानी बातों को सोच के जबरदस्ती गुस्सा आएगा, मूव ऑन नहीं कर पाओगे, लेट गो नहीं कर पाओगे। किसी इंसान ने कुछ गलत कर दिया आपके साथ, लेट से आपके साथ कोई घटना घट गई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी ने पैसे ले लिए, कुछ गलत घटना, वो भूल ही नहीं पाएंगे, वो भूल नहीं पाएंगे, साइकोलॉजिकल इशू, न्यूरॉन्स के कम होने पे, यानी कि ब्रेन्स के। अभी बता रहा हूँ, पूरा का पूरा बता रहा हूँ, और ये क्यों होता है ये भी बताऊंगा, ठीक है। अग्रेशन होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, जेलेसी, स्ट्रेस, जितनी भी नेगेटिव चीज आपने सुनी है, ये सारी की सारी इस चीज से फॉर्म होती है, ठीक है। और न्यूरॉन्स किस वजह से, एक तो वैसे ही डिक्रीज हो रहे हैं, जो नेचुरली डिक्रीज हो रहे हैं। अगर आपने एक भी नेगेटिव थॉट लिया, मैं आपको बता देता हूं, लेट से आपके 10,000 न्यूरॉन्स, लेट से आपको ना मैं पैसे दूं 5 लाख, ठीक है, मैं 5 लाख रुपए आपको दे रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि नेचुरली आपके अकाउंट में से हर दिन 5,000 रुपए कम होते जाएंगे, हर दिन 5,000 रुपए कम होते रहेंगे। 100 दिन में वो 5 लाख रुपए ऑटोमेटिकली वैसे ही खत्म होने, वो 100 दिन में वैसे ही खत्म हो जाएंगे वो, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने स्ट्रेस लिया, एंजाइटी हुई, या किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव चीज हुई, तो मैं आपको बता देता हूं, वो 5,000 की जगह 10,000 20,000 कितना भी माइनस हो सकता है। इस चीज को ना इमेजिन करो, आप लोगों में, हम लोगों में, अभी के टाइम पे अकाउंट में जितना भी बैलेंस पड़ा, जितना भी बैलेंस पड़ा हो, मान के चलो हर दिन के हिसाब से वो 5-5% ही कम होना था। एक टाइम पीरियड था, 100 दिन के अंदर 5-5% करके वो कम होना था। लेकिन आपकी किसी गलती की वजह से वो आज 20 गुना हो गया, एक दिन 30 गुना हो गया, एक दिन 50 गुना चला गया। क्या लगता है 100 दिन तक सरवाइव कर लोगे फिर, अगर मैं आपके अकाउंट में मान लो कि जितना भी अमाउंट है या कुछ। तो सेम वे सेम वे हमारी बॉडी के अंदर होता है। और जब चैलेंजेस आ जाते हैं, लाइफ फेयर नहीं होती, देखो किसी के साथ भी ऐसा नहीं होता कि लाइफ फेयर हो। किसी के साथ पेरेंटल इश्यूज है, किसी के साथ मनी चैलेंज है, किसी के साथ रिलेशनशिप चैलेंज है, किसी के साथ हेल्थ के चैलेंजेस है। कभी भी ऐसा नहीं होता, ये विक्टिम कार्ड होता है जो कहता है कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वो हुआ। ये सब कुछ नहीं होता, सबके साथ सब कुछ होता है, सबके साथ होता है, हर इंसान बहुत परेशानियों में होता है। लेकिन इस परेशानी से निकलने का कैसे है, वो चीज मैं अभी समझा रहा हूँ। अब इसको समझना, जो मैंने आप लोगों को बताया, पहले जो मैंने लिखवाए केमिकल्स, अगर वो प्रेजेंट नहीं है ना आपकी बॉडी में, तो ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ होगा। अब मुझे बताना, अभी आप लोग कोई भी गोल फॉर्म कर रहे हो, जितनी भी चीजें मैंने बताई, क्या ये केमिकल्स आपको लगता है कि आपकी बॉडी में है अभी प्रेजेंट, कि जिसकी वजह से आप सारी चीजें कर पा रहे हो, या डिप्रेशन, नेगेटिविटी, एंजाइटी, ये सारी चीजें ज्यादा,
पॉजिटिव हॉर्मोन्स ज्यादा है या नेगेटिव ज्यादा? क्या लगता है अगर हमारे अंदर वो है ही नहीं, वो केमिकल्स हैं ही नहीं जिसकी वजह से हम वो चीजें अचीव कर पाए? और मैं आपको बता देता हूँ, ये मत सोचना कि कोई इंसान 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो वो सक्सेसफुल है, अगर उसके अंदर भी ये सारी चीजें हैं, ये सारे नेगेटिव हार्मोन्स हैं, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ वो भी सक्सेसफुल नहीं है। फर्क नहीं पड़ता कि आप 25 हजार रुपये महीना कमा रहे हो या 25 लाख रुपए महीना कमा रहे हो। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपके शरीर के अंदर वो गोल अचीव करने की काबिलियत है भी कि नहीं। ठीक है ना? अब ये जितने भी मैंने बताए, डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, देखो ऑक्सीटोसिन एक ऐसा चीज है जो आप ना खुद को भी कर सकते हो, खुद से भी होता है, लेकिन आपको ना किसी के फिजिकल टच से वो ज्यादा रिलीज होता है। लेट्स से मदर, तो इसके लिए क्या बोला जाता है ना, जैसे अब देखो हिंदुओं में तो मैं क्लियर ही बता रहा हूँ, हिंदुओं में क्या होता है ना, अपने बड़ों का पैर पैर छूना, मम्मी पापा के पैर छूना, डेली उठ के पैर छूना और उनसे गले मिलना, तो इसकी वजह से ऑक्सीटोसिन बहुत अच्छे से रिलीज होता है, राइट? दूसरा क्या, सुबह उठ के सूरज को जल चढ़ाना, सुबह जल्दी उठ के जल चढ़ाना, इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी अंदर पॉजिटिव डोपामिन रिलीज होता है, अच्छा डोपामिन रिलीज होता है, नेगेटिव खत्म होता है। तो इसकी वजह से ये बोला जाता है। तो अभी उस पे नहीं चलेंगे, फिलहाल मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, कभी पॉजिटिव होते हैं और कभी नेगेटिव, तो इसका मतलब है ज्यादातर नेगेटिव ही हो रहे हैं, वो पॉजिटिव फिर है ही नहीं, वो इल्यूजन में हो। अभी आप कोई बात, मैं आपकी क्लियर बताता चल रहा हूँ। इसका जो सॉल्यूशन है, कौन कौन चाहता है कि हाँ भाई डोपामिन मेरा पॉजिटिव रहे, एंडोर्फिन्स मेरे गुड लेवल पे रहे, सेरोटोनिन मेरी बॉडी के अंदर अच्छा रिलीज हो और मैं डेली ऑक्सीटोसिन रिसीव कर सकूं? क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? दो तीन जो उन्होंने लिख दिया, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी देखो एक बारी, आई गेस अब आनी चाहिए। आ रही है, आ रही है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सुबह नमाज पढ़नी, ये भी सारे, देखो कल्चर मैं आपको क्लियर ही बता रहा हूँ, पहले के जमाने में ना ये साइंस नहीं थी, पहले साइंस नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अपना रिलीजन था जिसकी वजह से हम जिस पे ट्रस्ट कर पाते थे। और उसी हर रिलीजन में दिया गया कि भाई सुबह उठो, सुबह जल्दी उठो, जरूर, चाहे उसको नमाज कह लो, पूजा कह लो, एक ही चीज है, कर तो हम ऊपर वाले के लिए प्रे रहे हैं ना। तो बात तो वही है, एक्चुअल में है किस लिए, कि हमारी बॉडी को हम कंट्रोल करके ला सके, हम अपने माइंड पे कंट्रोल कर सके, और ये इन्हीं चीजों से ही होगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ अभी क्या करना है। देखो आज का जो टाइम है ना, आज का टाइम इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रैक्शंस वाला नहीं कह रहा, डिस्ट्रक्टिव है। आज के टाइम पे चीजें बनी ही ऐसी हैं कि खत्म किया जाए चीजों को, मतलब इंसान की बुद्धि ही नष्ट कर दी जाए। और इस चीज का मैं भी शिकार हूं, सारे ही हम सब लोग। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ इस चीज से बचा हूं, कोई भी इंसान इस चीज से बचा नहीं हुआ, सिर्फ ऐसे लोग जिन्होंने मतलब समाधि ले ली, संत बन गए, शायद वो ही बचे हों। लेकिन हमारे पेरेंट्स के टाइम पे भी ये चीजें इतनी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम सबसे बड़ी जो है, ये फोन नहीं था। आपको मैं बता देता हूँ, इसकी जो ब्लू रे होती है वही सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, जो आपके अंदर नेगेटिव डोपामिन रिलीज करे, जो सबसे ज्यादा करेगी। अगर आपने लेट्स से सुबह उठे, सुबह उठ के डायरेक्टली आपने इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब चलाया, तो मैं क्लियर बता देता हूँ क्या होगा, आपके अंदर वही नेगेटिव हार्मोन फिर से चला जाएगा। और एक बार वो नेगेटिव हार्मोन गया, तो अब आप कॉन्शियसली कुछ भी सोचते रहो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, लेकिन आपके अंदर की, मैंने क्या बताया, डोपामिन हैबिट बनाता है, डोपामिन हैबिट बताता है, तो उसने ट्रिगर किसको कर दिया, उसने नेगेटिव हैबिट को ट्रिगर कर दिया। अब एक बार अगर नेगेटिव रिलीज हुआ तो वो कंटिन्यूअस लूप में चलता जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर केमिकल को कंट्रोल करना ये आपके हाथ में नहीं है ना, कि किस केमिकल को आप रिलीज करोगे, किसको नहीं करोगे, ये हाथ में थोड़ी है। लेकिन आपके हाथ में क्या है, कि कौन सा केमिकल को मैं वो कर सकती हूँ। सर आई लेंसेज एंटी ब्लू लाइट यूज करूं?
तब भी होगा। हाँ हो, बिल्कुल होगा ज़ेबा। अभी मैं बता रहा हूँ, हमारी बॉडी के ना 5 सेंसेस होते हैं: आंख, नाक, कान, मुंह, और क्या कहते हैं, जीभ। हाँ, इन 5 सेंसेस के थ्रू ही, चलो यार ये डीप हो जाएगा, अभी सिर्फ उस लेवल पे बात करेंगे जो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, वहां पे अभी समझ रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज को समझना, जब हम सुबह जल्दी उठते हैं, मॉर्निंग उठते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, एंडोर्फिन रिलीज होता है। एंडोर्फिन रिलीज का क्या बताया था, पेन किलर है। लेट से मैं आपसे पूछता हूं, आपको आज मैं एक टास्क दूं कि भाई जाओ जाके 10 पेड़ काट के आओ, तो हो सकता है किसी को लगे कि भाई हाँ मैं तो काट लूंगा, मैं कर लूंगा, लेकिन किसी को लगे कि यार ये क्या आफत है, ये तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरा तो मन ही नहीं है, मैं कैसे करूं। यानी कि बात क्या, कि अगर आपने कोई गोल लिया और गोल के प्रति आपको मोटिवेशन ही नहीं आई, तो दैट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर एंडोर्फिन नहीं था, जिसकी वजह से पेन हुआ, इमोशनल लेवल पे पेन हुआ कि इसको मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं क्यों मेहनत करूं। समझ पा रहे हो इस बात को। सेशन थोड़ा सा डीप है, मैं जानता हूं, हो सकता है कि सारी चीजें ना समझ में आ रहे हो, लेकिन कोशिश करो समझने की, क्योंकि मैं लिटरली बता रहा हूं, इनको अच्छे से समझोगे तो आपकी लाइफ की 99% चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। लिटरली बता रहा हूं, आप मेंटली फ्री हो जाओ। फिजिकली हो सकता है कि पुरानी चीजें जो चल रही हैं वो चल रही है, लेकिन मेंटली आप फ्री हो जाओगे, आपको मेंटली टेंशन नहीं होगी। लेट्स से आपने कोई गोल बनाया, गोल बनाया, लेट्स से मुझे 10 सेल करनी है, मुझे 10 सेल करनी है, लेकिन उस 10 सेल को करने के लिए आपके अंदर चाहत तो बहुत थी, जज्बा भी बहुत है, लेकिन उसको करने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं, जो एक्शन लेने हैं, उसको आप डिले करते हो, उसको आप डिले करते हो। तो वो चीज है कि आपके अंदर एंडोर्फिन की कमी है। इसके लिए देखो 2-3 चीजें हैं। एक, सर बैक बैक में वीडियो अटक रही है थोड़ी थोड़ी, कोई बात नहीं। इसके लिए बेसिकली क्या, अगर आपको ना डोपामीन डिटॉक्स करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। लेट्स से ये बॉटल है, ये बॉटल है, अगर इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर गंदा पानी भरा हो, तो क्या मैं इसमें से साफ पानी निकाल सकता हूं, या मेरे को पूरा का पूरा ही पहले रोड़ना पड़ेगा पानी। पूरा का पूरा पानी मेरे को निकालना पड़ेगा, तभी के बाद जाके मैं इसके अंदर साफ पानी डाल के पी सकता हूँ, यस और नो। राइट। तो सेम वे, अगर आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिव हार्मोन्स, नेगेटिव केमिकल्स ज्यादा हो गए हैं, उसको डिटॉक्स करना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, शायद पता नहीं किसी ने सुना है विपासना कैंप के बारे में, सुना है किसी ने विपासना कैंप? 10 डेज का कैंप होता है। नहीं सुना, कोई बात, कोई बात नहीं, नहीं सुना, ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना, कोई बात नहीं, मैं बता दूं। विपासना कैंप बेसिकली ऐसी चीज होती है, वहां पे 10 दिन तक ना आप फोन चला सकते हो, ना किसी से बात कर सकते हो, किसी की शक्ल भी नहीं देख सकते, आप जिन लोगों के साथ हो तब भी सर झुका के रहोगे। सिर्फ नींबू पानी मिलेगा और एक टाइम की दाल, मतलब दाल चावल खिचड़ी मिलेगी आपको, वो भी बहुत थोड़ी मात्रा में। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर से जितने भी केमिकल्स, नेगेटिव केमिकल्स है, उनको रिलीज किया जाता है, उनको निकाला जाता है, ठीक है। तो अब आज की लाइफ में क्या पॉसिबल है, क्या हम में से कोई भी 10 दिन जा सकता है, कि 10 दिन काम वाम छोड़ के, घर बार छोड़ के चले जाए, बच्चों को छोड़ के? तो फिर कैसे हो, तो फिर कैसे हो? कोई बात, अभी बताएंगे। अभी इस चीज को समझना, हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम 10 हेल्दी लाइफस्टाइल, दैट इज एक, वो है आपका आयशा, कि हेल्दी लाइफस्टाइल, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल होता क्या है, कैसे बनता है, एग्जैक्टली पता होना चाहिए ना, कि आपके अंदर, अगर लेट्स से मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ,
हेल्दी लाइफस्टाइल तो एक वो है, टैगलाइन है। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए करना क्या क्या पड़ेगा वो तो जानना जरूरी है ना। तभी आपको पता चल पाएगा कि एक्चुअल में आप हेल्दी हो भी रहे हो कि नहीं। लेट से आप कुछ करे जा रहे हो लेकिन किसी का कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा आपके पास, और बाद में पता चल रहा है यार चीजें जो सुधरनी थी उसकी बजाय बिगड़ गई, तो वो तो फिर हेल्दी कहाँ से, वो तो अनहेल्दी हो गया उल्टा। तो सेम वे, अभी मैंने आप लोगों को बताया उपासना इन संस्कृत इत्तेफाक इन इत्तिकाफ, इत्तिका इन इस्लाम फॉर 40 डेज, 30 डेज, जो भी है जेबा। आ, ये बात थोड़ी चल रही है फिलहाल, इस चीज को समझो कि बॉडी के लेवल पे अभी क्या बात चल रही है, ठीक है, आपको करना क्या है उस पे फोकस करेंगे। इन सेल्स को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, ब्रेन के न्यूरॉन्स को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, तो तीन चीजें हैं जो मैंडेटरी है आज की लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। उसी की बेसिस पे आप अपनी गुड हैबिट्स बनाओगे, उसी के बेसिस पे आपका बिलीफ सिस्टम अपने आप को कोस, देखो ध्यान रखना मैंने क्या बोला। लेट्स से आपको किसी के अंदर इनसिक्योरिटी आ गई कि मैं, मुझे नहीं लगता, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इनफ नहीं हूं, या नेगेटिव थॉट्स आया, मैंने क्या बताया, ये किस चीज की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर जो बेसिकली आपकी जो डाइट, सेरोटोनिन जो आप कर रहे हो, सेरोटोनिन कम मात्रा में है इसकी वजह से। तो यानी कि क्या, आपको गुड डाइट बहुत 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 ज्यादा रिक्वायर्ड है। मैं आपको क्लियर बता देता हूं, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट पे काम कर लिया, और डाइट का मतलब क्या, ये भी मैं समझा देता हूँ। एक निवाले को 32 बार चबा के खाना, और मैं लिटरली बता रहा हूँ पहले मैं नहीं करता था बट अब मैं करता हूँ। इसकी वजह से आपका सेरोटोनिन एक्चुअल में रिलीज होता है। सबसे छोटी चीज बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये खाना छोड़ दो, ये खाना छोड़ दो, ये मैं वो बता रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं कर पाया, क्योंकि मैं आप लोगों से अलग नहीं हूँ। आप लोगों से ज्यादा ही मैंने अपनी स्टोरी बता रखी है कि मैं किस लेवल तक चला गया था, और मेरे को तो कोई आने का वही नहीं, तो मेरे पास सबसे स्मॉल स्टेप्स जो थे, 36 टाइम 32 टाइम जो भी है वही चीज, ठीक है ना। तो वो खाने को इतनी बार चबा के खाना। दूसरा, आपके खाने के अंदर 40% वेजिटेबल्स होनी चाहिए। अगर कोई नॉनवेज वगैरह भी खा रहा है तो मैं उसके बेसिस पे भी बता रहा हूँ। आप इतना समझ लो कि आपको डेली 400 ग्राम ना फाइबर आपके अंदर जाना चाहिए, 800 ग्राम एक्चुअली में फाइबर जाना चाहिए, 400 भी नहीं, 800 ग्राम फाइबर। फाइबर क्या मतलब, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं जिसके अंदर रेशा होता है, जिसके अंदर रेशा होता है, ऐसी वेजिटेबल्स जो फाइबर ऑप्टिक उसके अंदर जिसमें फाइबर ज्यादा हो। फाइबर से होता क्या है, फाइबर को ना एक चीज समझना, समझना जाला, एक तरीके से नेट। जितना फाइबर आपकी आंतड़ों में जाएगा उतना वो रिमूव करते हुए, गंदगी को रिमूव करते हुए वो फ्लश आउट करेगा। एक बार आपका फाइबर गट हेल्दी होना स्टार्ट हुआ, मैंने क्या बताया, 90%, 90% में क्या, स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, साइको इलनेस, ऐसी चीजें सारी की सारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है कि अगर कोई ब्रेकफास्ट नहीं करता है। ठीक है, अभी मैं आपको और बता रहा हूँ, अभी तो अभी आगे चलना है। अभी मैंने ABCD लिखवाई किस लिए है, ऐसे ही बस ABCD, अभी आगे बताते हैं कि किस लिए है। अगर आपने गुड डाइट मेंटेन करी ना, तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, सिर्फ डाइट सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओवर थिंकिंग तो बहुत बड़ी, 9 बजे तक पे मैं आपको बताऊं इससे क्या चेंजेस आएंगे। चलो मैं बताता हूँ मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए जब मैंने अपनी हेल्दी डाइट्स वगैरह सारी चीज फॉलो करी। स्लीपिंग का मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि आज भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज्यादा हो गया था। मेरी ऑटोमेटिकली मैं विदाउट अलार्म सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ जाता था। ऑटोमेटिक होता था कि मेरे को जरूरत नहीं पड़ती थी। मेरे को रात को 9:30 10 बजे मेरे को मैक्स नींद आ जाती थी। इससे ज्यादा मेरे को सोने की वो नहीं होती थी, और मैं 10 बजे सो जाऊं, मतलब 3 बजे उठ जाऊं, मैं 5 आवर की नींद बहुत ज्यादा होती थी मेरे लिए, कि ऐसा लगता था मेरी पूरी बॉडी रिफ्रेश है और मैं फिर पूरे दिन सोता नहीं था। दूसरा क्या,
कम मसाले वाला, मसाले वाला ज्यादा नहीं, कम मसाले वाला खाना। यानी कि, और मैं मसाले में भी मैं बता देता हूँ क्या, नमक को ना चेंज कर लो। ये मेरी पर्सनल आप लोगों को सजेशन दे रहा हूँ। मेरे घर में 3 साल हो चुके, ये टाटा सॉल्ट वगैरह हम यूज नहीं करते, हम सेंधा नमक वगैरह यूज करते हैं। सब कुछ खत्म हो जाएगा अनु मैम। सब ओवर थिंकिंग छोड़ो, मैं कह रहा हूँ डिप्रेशन वगैरह सारी चीज, सब सर लड़कियों से नहीं होगा विदाउट स्पाइसी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर लड़कियां डिप्रेशन में रहना चाहे रह सकती है। मैं तो उनके लिए बता रहा हूँ जिनको, बिल्कुल रॉक सोल्ट, सेंधा नमक। दूसरा, चीनी नहीं यूज करनी। चीनी मत यूज कर, चीनी अगर कोई भी ले रहे हो, चीनी तो छोड़नी होगी। मेरे घर में नहीं आती चीनी, मेरे घर में आती है। क्या बोल रहे हो? अच्छा, सेला नमक नहीं मेरे को पता। सेला नमक क्या होता मुझे नहीं पता, सेंधा नमक ही कहते हैं हमारे तो भाई। और हाँ, वो होता है ना रॉक सॉल्ट जो भी कहते हैं, वो क्रिस्टल वाला जो सॉल्ट, ये राइट 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 राइट। एक होता है देसी खांड, देसी खांड सुना है किसी ने कि क्या होता है देसी खांड? हाँ, तो चीनी की जगह वो यूज कर लो, गुड़ यूज कर लो। जैसे मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं तो वो भी यूज नहीं करता हूँ, देसी खांड भी यूज नहीं करता हूँ। अगर मुझे कुछ भी बनाना है, मेरे को चाय भी बनानी है ना, मैं गुड़ डाल लेता हूँ उसके अंदर, लिटरली मैं बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा आपके, जो मैं बता दूं, चीनी, मीठा जो है ना, वो डोपामिन देती है नेगेटिव, नेगेटिव डोपामिन होता है उससे। तो आपकी अगर हैबिट कोई भी बनेगी ना, तो इस चीज से होगा। ठीक है, ये दो चीजें समझ के चलो। अभी हम डाइटरी पार्ट पे चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डाइट के पार्ट पे, ये पर्सनल। और मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपको ये चीज बताई है ना, कि जो लोग कम मेहनत में ज्यादा अचीव कर लेते हैं, यही सीक्रेट है। यही सीक्रेट है, क्योंकि उनको स्किल्स पे वर्क करने की जरूरत नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, एक बार लिख लो इसको, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सब लोगों में ना स्किल्स होंगे बहुत अच्छे, मैं कह रहा हूँ मुझसे भी अच्छे, हर किसी से यहाँ से ज्यादा अच्छे। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग बिना, बहुत कम स्किल्स के साथ ज्यादा अचीव कर पा रहे हैं। आप मुझे बताओ, अगर आपको एग्रेशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, जेलसी है, स्ट्रेस है, नेगेटिव थॉट्स हैं, साइको इलनेस है, कुछ भी है, अगर ये सारी चीजें हैं, और आप दुनिया के सबसे माहिर इंसान ही क्यों ना हो, किसी भी कला के अंदर, किसी भी स्किल के अंदर, क्या लगता है कौन आपसे पहले जीतेगा? जिसका दिमाग खाली है या जिसका दिमाग भरा हुआ है? जिसका दिमाग रिलैक्स है, काम इंसान है, और उसको मान लो कि काम ज्यादा नहीं भी आता हो करना, वो जीतेगा या आप जीत पाओगे? जिसका माइंड रिलैक्स्ड है, जिसकी बॉडी उसका साथ दे रही है। यही सच है, मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं, यही एक सीक्रेट है बस, और कुछ नहीं। क्यों लोग फेल होते हैं इस चीज को अचीव करने में, वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा। जो एबीसीडी फॉर्मेशन मैंने करवाई है, उसके अंदर आपको क्लियर पता चलेगा अभी। इसके बाद क्या, अगर आपने 90% अपनी डाइट को कर लिया, तो एंडोर्फिन, आपका पेन किलर, ये रिलीज होगा एक्सरसाइज से। ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ज्यादा रिलीज होता है। योगा कर सकते हो, बाकी कुछ भी, वो आपके ऊपर है। एक्सरसाइज आप क्या करते हो, दैट इज अप टू यू। लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ जिमिंग, वेट लिफ्टिंग, क्योंकि इससे एंडोर्फिन ज्यादा रिलीज होता। ठीक है, अगर आप जिम वगैरह जा रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, एंडोर्फिन अगर रिलीज हो रहा है, तो कोई भी चैलेंज आए, किसी भी तरीके का कुछ भी हो, तो आपके ब्रेन के पास पहले से केमिकल रिजर्व में पड़े हैं पॉजिटिव, तो बड़े से बड़ा चैलेंज भी फिर छोटा लगे, फिर बड़े से बड़ा चैलेंज भी छोटा लगे। तीसरी चीज, पहले ये दो चीज, अगर आपने ये दो चीज कर ली ना, तो तीसरी चीज ऑटोमेटिक होगी। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है मेडिटेशन, जो सब कहते हैं कि मेरे से होती ही नहीं। वो होगी कैसे? जब तक इसके अंदर गंदगी भरी हुई है, जब तक आप इस गंदे पानी को निकालोगे नहीं, वो होगा कैसे? वो हो ही नहीं पाएगा। सबसे पहले गंदा पानी निकालना जरूरी है, तभी होगा। इसके दो तरीके हैं, मैंने आपको बताया। एक तरीका वो है कि 10 दिन तक आप कुछ खाओ पियो ही मत, सिर्फ नींबू पानी और खिचड़ी पे रह लो, बस आपका क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा सब कुछ सिस्टम ठीक हो जाएगा।
दूसरा तरीका क्या है, लेकिन इसके अंदर लोग फेल हो जाते हैं। इसके अंदर लोग फेल हो जाते हैं नवरात्रे में। हम भी कर लेते हैं, क्या हम कहते हैं, रमजान में मुस्लिम्स भी कर लेते हैं, लेकिन 30 दिन खत्म होने के बाद इस तरीके से टूट के खाते हैं, इस तरीके से टूट के खाते हैं, वो 30 दिन बेकार हो जाते हैं। वो 30 दिन ही बेकार हो जाते हैं। तो फास्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसकी वजह से, क्योंकि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, मैं तो उनमें से था भाई। आज भी हूँ, प्राउडली बोलता हूँ भाई, मुझे बहुत खाने का शौक है, मुझे बहुत पसंद है खाना खा। अच्छी, मैं गंदा नहीं खाता, अब नहीं खाता मैं कुछ भी, लेकिन मेरे को खाने का शौक बहुत ज्यादा है। अभी मैं आप लोगों को एक फास्ट दो फास्ट से ऊपर उठवा रहा हूं, मैं बोल ही नहीं रहा कि फास्ट वाला, क्योंकि ये 10 दिन रेगुलर रखना। आप एक चीज को समझ लो, जो भी कह रहे हैं ना एक दिन फास्ट रख लो, 2 दिन, लेट से आप पानी ना खत्म कर रहे थे, तो एक दिन तो आपने पानी इतना सा गंदा बाहर निकाल दिया, उसके बाद फिर से गंदा भर दिया, इसका क्या फायदा हुआ? कभी साफ पानी भर पाएगा इसके अंदर? ये सुनो, आपको पूरी तरीके से साफ करना है, पूरी तरीके से साफ करना जरूरी है। इतना सा भी गंदा बचा, चलो इतना फिर भी चल जाएगा, क्योंकि जब इतना ज्यादा अच्छा पानी आ गया है, लेकिन अगर आपका इतना गंदा पानी और इतना साफ पी लोगे, मान लो इतना पानी नाली का हो और इतना साफ हो, पी पाओगे? तो सेम वे आपको पूरा क्लियर करना जरूरी है। तो ये होगा कैसे? आज के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं। आपको ये अपना एक रूटीन सेट करना होगा, एक रूटीन सेट करना होगा। इसका वैसे एक सेशन रहेगा, एक और मैं रखूंगा, पार्ट 2 इसका। उसके अंदर मैं आप लोगों को ना एक एक्सरसाइजेस दूंगा, वो ऑटोमेटिकली आप कर लोगे। इसलिए ये सेशन ना मैं लास्ट मंथ जल्दी करना चाह रहा था, बट वो क्लोजिंग आ गई, फिर उसके बाद मेरी भी तबीयत खराब हो गई, मैं दे ही नहीं पाया ये सेशन। इट्स अ हैबिट, हाँ। सर, इसको अगर हेल्दी डाइट के साथ एक्सरसाइज और स्लीपिंग पैटर्न से करेंगे तो बॉडी हील भी होगी और डिटॉक्स भी, राइट। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सर चाइनीज डाइट रख सकते हैं सर, नॉन स्पाइसी होती है। ये कैसा? छोड़ो यार। जाओ गोलगप्पे खाओ, जाओ। eh, खत्म बात। उसे कहना तीखा ज्यादा डालो, खाना। भैया मिर्चे, भैया मिर्चे और डालो, ऐसे करके। कोई बात, ठीक है, अभी फोकस रहो, अभी कोई ऊपर नीचे मत करो, चीजों को समझ लो। क्योंकि आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अटेंड आप लोग सारे सेशंस करते हो, इम्प्लीमेंट सिर्फ 10 लोग 5 लोग ही कर पाते हैं। जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप लोग इम्प्लीमेंट करो, और ये वो चीजें नहीं है कि बस मैंने बुक में पढ़ी और मैंने बता दी, ये वो चीजें हैं जिनको मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। मैं पहले भी बोलता आया हूँ, मैं इस चीज पे आज तक नहीं चला कि भाई मेरी किस्मत मेरे को ये दे देगी, अगर उसमें मिलना ही है तो मिल जाएगा। मैं अपनी बॉडी के लेवल पे कितना केपेबल हूँ, लेट से मेरी किस्मत ने मुझसे छीन लिया, तो क्या मैं वापसी लेके आ सकता हूँ उस चीज को? मेरे अंदर क्या इतनी स्ट्रेंथ है कि लाइफ ने अगर वो चीज मुझसे छीन ली तो क्या मैं वापसी उसको डेवलप कर सकूं? तो वो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नो क्या कह रहे हो? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी इसको समझ के चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और इस चीज को समझ लेना, अगर आपकी गुड डाइट है, अगर आपकी एक्सरसाइज है, तो इससे ये सारे के सारे केमिकल्स आपको मिलेंगे, डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन। मैंने बताया बेसिकली बॉन्ड से होता है, लेकिन सेल्फ लव वाला भी आ जाएगा, वो आगे अपने आप करते करते सीखो। अगर आप ये कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स जो घटने थे हर हर दिन 10,000 से, तो वो ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे, वो कम लेवल पे जाएंगे। क्यों ऐसा होता है कि इंडिया के लोग की लाइफ स्पेन 60 साल 70 साल है, और बाहर के लोग, यूरोप की 91 101, एवरेज है वहां पे 90 ईयर्स? क्यों है ऐसा? जापान में क्यों है इतना लंबा? बिल्कुल, क्योंकि वो रिच हैं। क्यों बाहर बाहर की कंट्रीज ज्यादा जल्दी ग्रो कर पाई? क्या उनके अंदर क्या कुछ अलग है? उनको क्या अलग दे दिया? अरे दादू तो गए ना। अब अनु मैम आप सोचो ना अपना,
आप 95 के रह पाओगे? 96 आप जा पाओगे? मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, दादू की बात नहीं कर रहा। डाइट अलग हो ना हो, कहने का मतलब है डाइट हेल्दी है, गुड डाइट है, क्लीन डाइट है। डाइट तो, अरे हर कंट्री के हिसाब से होती है मेरे भाई। डाइट हमारी कंट्री के हिसाब से हमारे लिए बनी है, उनकी कंट्री के हिसाब से उनके लिए बनी है, ठीक है ना? तो मेन क्या है कि आपको अपनी डाइट को एक्चुअल में अच्छा करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो लाइफ में। मैंने बताया ना, 5% वर्क करके 95% रिजल्ट क्रिएट करना, वो इससे होता है। नहीं तो 95% वर्क करते रहोगे, 5% रिजल्ट लेके आओ। शर्त बता, लिख के ले लेना, और दोष दोगे सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे कि सामने वाले की किस्मत अच्छी है, बस ये बोल दो। आप जिम चले जाओगे, बहुत अच्छी बॉडी बना लोगे, सारी चीज कर लोगे, जो गोल आप सेट करोगे वो, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीख गए। मैं लिटरली, लाइफ में हो सकता है फिर से कुछ ना कुछ चैलेंज हो, कुछ ना कुछ आए चीजें, लेकिन क्या तब, तब तक आपके पास ये नॉलेज नहीं थी, या सुना भी होगा तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। लेकिन अगर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो सिंपल सी चीज है कि आपको बता देता हूं कि लाइफ में कुछ भी चैलेंज आ जाए कहीं से भी, आप वापसी से अपने आप को बिठा लो, वापसी से उठा लोगे उसी लेवल पर, और जल्दी हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन की मेमोरी होती है, हमारे बॉडी के अंदर मेमोरी होती है, वो मेमोरी हमें बार बार जल्दी चीजों पे लाने पे हेल्प करती है। जो जिम जाता होगा वो समझेगा, मसल मेमोरी होती है। अगर आपने एक बारी बॉडी बनाई तो दोबारा बनानी आसान होती है। लेट्स से मैं 1.5 साल 2 साल जिम गया हूं, मुझे वापसी शेप में आने के लिए मुझे 2 साल 2.5 साल जिम नहीं जाना पड़ेगा। मुझे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सर्च कर लेना गूगल पे, जो जो मैंने बताया है ना, ये पूरा का पूरा सेशन फिर से गूगल पे सर्च कर लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। अभी बताएंगे एबीसीडी वाली, ठीक है? अब नेगेटिव थॉट्स अगर आपके क्रिएट हुए, तो नेगेटिव थॉट्स न्यूरॉन्स किल करेंगे। और ये किस किस चीज से होता है? लाइफस्टाइल खराब होने से, देर रात को सोने से, और सुबह देर से उठने से इससे होता है। जंक फूड खाने से, गंदा खाने से, और ड्रग्स यानी कि सिगरेट शराब वगैरह, या कुछ भी ड्रग, इवन मेडिसिन्स अगर आप ज्यादा खाते हो वो भी ड्रग है। ध्यान रखना। हो सकता है बॉडी, सुना है ना ये वाली चीज कि भाई किसी की डायबिटीज ठीक नहीं हो रही या कुछ भी ऐसे, इवन मेरी मदर को भी है तो उनकी भी ठीक नहीं हो रही, लेकिन उसका रीजन मैं बता देता हूँ क्या है। अगर आपके अंदर एक ड्रग जा रहा है और वो ब्रेन का न्यूरॉन खत्म कर रहा है, तो वो कैसे रिजॉल्व होगा? जब वो बॉडी के लेवल पे तो कंट्रोल कर पा रहा है लेकिन माइंड से नीचे गिरे जा रहे हैं, राइट? तो ब्रेन के लेवल पे अगर न्यूरॉन कम होते गए तो वो चीज कभी रिजॉल्व नहीं होगी। तो ड्रग इज मेडिसिन, जो मेडिसिन एलोपैथिक, और मैं तो पता नहीं ब्लेस्ड हूं, मैं क्या बोलूं, मुझे एलोपैथी से एलर्जी है। मेरी तबीयत खराब होती है तो मेरे को दवाई से राहत नहीं मिलती, मैं दवाई खाऊंगा तो मेरी पूरी बॉडी पे दाने आ जाते हैं, पूरी बॉडी पे दाने हो जाते हैं मेरे को। एलर्जी है मेरे को एलोपैथी से। पैरासिटामोल स्पेशली मेरे लिए मना है, अगर मेरे को पैरासिटामोल बुखार में दे दी तो मैं और तड़प जाता हूँ, मैं मेरे को और तेज बुखार हो जाता है। तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को एलोपैथी कभी लेनी ही नहीं पड़ी, ठीक है ना? जो भी है वो इन चीजों पे बात नहीं कर रही, तो वो चीज समझ लो। आप, अब क्या चलते हैं, अब ना एक चीज करो, एबीसीडी वाले जहां पे मैंने लिखवाया था ना, आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस पेज के नेक्स्ट पेज ले लो। अगर आपने एबीसीडी यहाँ पे राइट डाउन करी है, दिख पा रहा है सबको? यहाँ पे राइट डाउन करी है और नीचे स्पेस है तो ठीक है, नहीं तो अगला पेज लेना चाहो तो अगला पेज ले लो। तो ये क्या हो गया? अरे ये क्या हुआ? देखो। हाँ, पता नहीं क्या हुआ था, साइड में ऐसे ऐसे डार्क डार्क सा हो गया था। हाँ, अपने आप ही हो गया था वो, मैजिक। कोई बात नहीं। तो लिखो, फर्स्ट वर्ड इज एटीट्यूड। लिखो लिखो अभी, और कैपिटल्स में लिखना एक एक लेटर को।
एटीट्यूड, द सेकेंड इज डिसिप्लिन। लिख लिया सबने? हम्म। अब जो अल्फाबेट्स मैंने आप लोगों को दिए हैं और उसके नीचे मैंने नंबर्स दिए हैं, एटीट्यूड की सारी पूरी की पूरी स्पेलिंग को आपको मार्किंग्स करनी है। जैसे लेट से ए है तो ए है 1 पे, टी है तो टी है 20th पे, और फिर से टी है तो फिर 20। तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन करके टोटल करके मेरे को बताओ कि कितना आ रहा है। वॉइस नहीं आ रही? वॉइस तो आ रही है भाई। समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं फिर बताऊं। हम्म, ठीक है। ये कौन है? मुस्तकीम सर, बैठ जाइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। एटीट्यूड की कंप्लीट जो स्पेलिंग है, जैसे ए है वो 1 पे काउंट हो रहा है, ए पे हमने 1 लिखा। टी है तो टी पे 20 पे है, अगला टी है वो भी 20 पे। आई है तो वो 9th पे आ रहा है, टी है तो 20 पे, यू है तो 21 पे, डी है तो 4 पे, ई है तो 5 पे। पूरी की पूरी स्पेलिंग को आपको मार्किंग देनी है। एटीट्यूड की स्पेलिंग पे लिखो मार्किंग्स, मार्क्स देने हैं उसमें। जैसे ए का 1 है, बी का 2 है, तो उस तरीके से लिखो एटीट्यूड का सबसे पहले। गलत आ रहा है स्निग्धा मैन? हाँ, चर्च का, राइट। सेम वे? नहीं, गलत है चंचल। फिर से करो। या तो आपने एटीट्यूड की स्पेलिंग गलत लिखी है, या आपने उधर गलत लिख दिया, अल्फाबेट्स में गलत लिखा। 100 आना चाहिए एटीट्यूड का। जिस जिसका 100 नहीं आ रहा है दैट मीन्स गड़बड़ करिए। ठीक है, फिर से करो। करो करो करो, जल्दी करो, पहले सबके सब करेंगे तब फिर उसके बाद आगे बताऊंगा। जल्दी जल्दी करना, ये सेशन जल्दी से खत्म भी करना है मेरे को। 10 मिनट ही रह गए, 10:30 तक की ही टाइमिंग है आई गेस इसकी। यस सर, आ गया 100, राइट। सबका हो गया, सबका 100। किस किस का नहीं आया 100, जल्दी से बताओ मेरे को। ठीक है, सबका आ गया। डिसिप्लिन का भी करो, डिसिप्लिन का भी 100 आएगा। डिसिप्लिन का भी लिखो। लिखना जरूरी है, सारे के सब जितने भी बताया है उसकी मार्किंग होनी चाहिए, आपका 100 आना चाहिए स्कोर। एटीट्यूड और डिसिप्लिन अगर हो गया है तो एडी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि इसका हो गया। ठीक है। हम्म। प्रियंका, अंजलि, आरजू। डी का टोटल क्या है? लिखवाया था मैंने, खुद देखो। अच्छा, डिसिप्लिन का भी है 1000। 100, हाँ, 100 100। अच्छा, डी मतलब डिसिप्लिन का क्या, 100? ठीक है। आई गेस सबका ही आ गया होगा, सबका ही हो गया होगा, राइट। कोई है ऐसा जो रह गया हो? तो रह भी गया हो तो कोई बात नहीं है, बाद में आप देख लेना। अब मैं आपको बता देता हूं, जो चीजें मैंने बताई हैं, आपकी डाइट चेंज में, आपकी एक्सरसाइज, इससे आपका बिलीफ सिस्टम। ये कौन है भाई?
121 किस कैसे आ गया मेरे भाई? आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। लास्ट में 6 नहीं आएगा, 6 की जगह 5 आएगा। ई तो फिफ्थ पे ही आता है यार, ABCDE। तुम लोगों को ABCD नहीं आती है? सेल्स सीखोगे तुम लोग हैं? कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी छोड़ दो, जिसको नहीं हो रहा बाद में करते रहना, अभी हमारे पे टाइम कम है। सिर्फ सुन लो। ठीक है, चलो चैट ऑफ करें। जो बिलीफ सिस्टम मैंने बताया, अगर आप इस बिलीफ सिस्टम के लिए जो एक्टिविटीज दी है, तो आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो मेंटेन्ड होता है 100%। ये जो नंबर है, ये 100% एटीट्यूड अचीव होगा। सेकेंडली, अगर आप ये डाइट डिसिप्लिन से फॉलो करते हो, डिसिप्लिन वाइज भी आपका 100% अचीव होगा। दैट इज वाई ये 100 नंबर है। रीजन है एटीट्यूड और डिसिप्लिन का इतना ज्यादा मेजर हमारी लाइफ में रोल प्ले करने का। बिकॉज न्यूमेरिकली ये हमारी लाइफ के अंदर 100% रिजल्ट्स क्रिएट कर सकता है। वो इंसान जिसके हाथ पांव ना हो, डिसेबल्ड भी हो, अगर उसके पास एटीट्यूड है, उसके पास उसका डिसिप्लिन है, तो 100% वो अपने रिजल्ट्स को अचीव करेगा ही करेगा। नो मैटर हाउ लॉन्ग द टाइम इज, वो अपने गोल्स को अचीव करेगा ही करेगा। आप लोग इस चीज को समझो, हमें तो भगवान ने हाथ पांव सही, सारी चीजें सही सलामत दी हैं। पैरा ओलंपिक्स होते हैं, पैरा ओलंपिक्स होते हैं, अगर ना पता हो, जिसके अंदर पैरालाइज्ड लोग ओलंपिक्स जाते हैं। आपको मैं बोल रहा हूं, लेट्स से कि आपको भागना है और आपकी टांग ही नहीं है, कैसे भाग पाओगे? लेकिन फिर भी उनके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से, अपने डिसिप्लिन को रेगुलरली मेंटेन करते हुए उन्होंने वो गोल अचीव किए। और ये कोई मोटिवेशन की बात नहीं है, ये न्यूमेरिकल है, सब कुछ आपने खुद अपने हाथों से लिखा है। इन सारी चीजों को साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक एक स्पोर्ट्स पर्सन, ये जो मैंने दिया है आपको, इस चीज को रेगुलरली फॉलो करता है। और एक समय के बाद, लेट्स से 90 डेज, 120 डेज, एक साल, उसके बाद आपको ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ये आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। जिस तरीके से आप ब्रश करते हो, उसी तरीके से ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। और आप लाइफ के किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी स्टेज पे वहां से ये चेंज कर सकते हो। और मैं आप लोगों से मजाक नहीं कर रहा हूं, जिस समय ये लर्निंग मुझे मिली थी, मेरी मेंटल हेल्थ कंडीशन बहुत मतलब गई गुजरी थी। मैं दिन रात रो रहा था, हद से ज्यादा परेशान था, पूरा बिजनेस फ्लॉप हो चुका था, जितना पैसा कमाया था सारा पैसा लग गया था, और ऐसी प्रॉब्लम में फंस गया था कि वो निकल ही नहीं पा रहा था। लोगों ने भी समझा लिया, घर वालों ने भी समझा लिया, लेकिन कुछ नहीं समझ में आ रहा था। साइकोलॉजिस्ट पे गया, साइकोलॉजिस्ट के करने से भी कुछ भी नहीं हुआ। ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई है ना, ये उसने मेरे को ये तो मतलब मैंने अभी एक पार्ट बताया, इसका सेकंड पार्ट भी है, वो हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। उसका मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी टीचिंग्स उस टाइम मेरे काम ही नहीं आ पा रही थी। और जब मैंने साइकोलॉजी खुद स्टडी करी और मैं खुद से अपने ऊपर वर्क किया, तब मैं इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाया। मेरे साथ ऐसा हो गया था, आप कह रहे हो ना कि मेरे से उठे नहीं जाता, मेरे से हिले नहीं जाता था। मेरी पूरी बॉडी पसीनों में भर जाती थी, मेरी आंखों से आंसू आते थे और मैं कुछ बोल नहीं पाता था। तो मैं उस लेवल पे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस में आ गया था। और यही चीजों ने, मैंने कोई डाइट दिन में नहीं बदल दी या कुछ ऐसा नहीं कर दिया। मैंने सिर्फ एक चीज करनी चालू करी कि मैं क्या कर सकता था। मैंने एक खाने को 32 बार चबा के खाना चालू किया, मेरे लिए ये चीज वर्क कर गई। क्योंकि मैं धीरे खाने लगा, तो मुझे टेस्ट बहुत ज्यादा आने लगे, तो ऑयली खाता था तो ऑयल का टेस्ट आने लगा, और ऑयल का टेस्ट गंदा आने लगा।
ऑटोमेटिकली इसकी वजह से मेरी चीजें चेंज हुई। मैं शुगर की जगह पे अच्छी न्यूट्रिएंट्स वाले गुड़ वगैरह ये सारी चीज यूज कर पाया। धीरे 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 करते हुए ये सारी चीजें मैं बदल पाया। और आज मैं भी बता दूं, ऑल्दो मेरी मदर भी अभी तक तो पूरी तरीके से नहीं कर पाई, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ मेरी मदर के अंदर भी ये चेंजेस आए हैं, मेरी फैमिली के अंदर ये चेंजेस आ गए हैं। सिर्फ मेरे चेंज होने से मेरी फैमिली में बहुत ज्यादा चेंजेस आए। मेरे फादर, चलो मैं उनके बारे में नहीं बोलता, लेकिन ये समझ लो उनको ड्रिंक करने की हैबिट है, आज भी करते हैं। लेकिन आज भी अब आप समझो कि आज मैं इतना केपेबल हो गया हूँ, ये सारी चीजों में इतनी समझ गया हूँ, तो वो मुझे देख देख के अपने आप को उन्होंने चेंज कर लिया। ऑल्दो मेरे फादर शुरू से ही बहुत हेल्दी है, लेकिन उनकी और भी हैबिट्स चेंज हो गई। तो जब आप बदलते हो ना, तो आप सिर्फ आप नहीं बदल रहे, आपका आसपास सब कुछ बदल जाएगा। आपका पूरा एनवायरनमेंट बदल जाएगा, आपके सरकमस्टेंसेस बदल जाएंगे, आपकी सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी। और ये होगा, ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई किस्मत नहीं है। बड़े से बड़ा डेट खत्म हो जाएगा, बड़े से बड़ा चैलेंज आपकी लाइफ का खत्म हो जाएगा। आप किसी भी तरीके हो, लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ भी आप नाम ले लो, कुछ भी नाम ले लो, ये सारी चीजें खत्म हो। ठीक है। तो आई गेस सबने ये चीजें नोट डाउन करी हैं, और ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार देखना पड़े तो देखना। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, अगर आपने सिर्फ इतनी सी चीजें, ये चीजें कर ली इम्प्लीमेंट, सिर्फ इतनी सी चीजें इम्प्लीमेंट करी, आप 10 टाइम्स नहीं, 50 टाइम्स नहीं, आप 70-80 टाइम्स उस इंसान से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, जो सिर्फ स्किल्स पे लगा पड़ा। स्किल्स से नहीं होगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। आप स्किल्स टॉप लेवल के भी ले आ, टॉप लेवल के, अगर अपने आप को नहीं बदल पाए आप, तो कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। आपको अपने आप को बदलना जरूरी है। इसके लिए एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं। एक, दो इंसान हैं जिनको काम दिया गया है 10 पेड़ काटने का, 10-10 पेड़ दोनों को काटने हैं, और 2 घंटे 3 घंटे का टाइम दिया गया है। एक इंसान क्या करता है, आरी लेता है और हाथ के हाथ 10 पेड़ काटना चालू हो जाता है। 3 घंटे होने से पहले 2 ही घंटे में थक के छोड़ देता है, और 6 ही पेड़ काट पाता है, काट काट पाता है। दूसरा इंसान क्या करता है, 2 घंटे बैठ के अपनी आरी पे धार लगाता है, 2 घंटे बैठ के आरी पे धार लगाता है, और 1 घंटे में 10 पेड़ काट देता है। तो किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हुई, जिसने काम एकदम शुरू कर दिया, या जिसने अपनी आरी पे धार लगाई और उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हुई? जिसने 1 घंटे में 10 पेड़ काट दिए, जिसने, या फिर जिसने, हाँ, बिल्कुल। तो सेम वे, अगर आप अपने ऊपर काम करोगे, अपनी पर्सनल हैबिट्स पे वर्क करोगे, तो आप औरों से आगे बढ़ जाओ, ऑटोमेटिकली हो जाए। सेकंड बंदा, क्लियर हुआ? सर थैंक यू सो मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। मैं 3 दिनों से पर्सनल इश्यूज के कारण फ्रस्ट्रेशन में था, बट इस सेशन से मुझे बहुत राहत फील हुआ। जी भाई। ठीक है। सो आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा सेशन, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे, सिर्फ सुनोगे नहीं, इसलिए नहीं करोगे। और मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ये आप लोग ना बिजनेस करो ना करो, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। हो सकता है आप मेरे से कभी मिलो ना मिलो, कभी मैं आप लोगों से मिल पाऊं ना मिल पाऊं, लेकिन ये चीज जरूर करना मेरे भाई। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, मेरी लाइफ में मुझे वहां से बाहर निकाला है इन चीजों ने, जहां से पैसा नहीं निकाल पा रहा था, जहां से पैसा नहीं निकाल पा रहा था। मेरी दिल से इच्छा है कि आप सब लोग, चाहे जो रिकॉर्डिंग भी देखेगा वो भी, सबके सब लोग इसको इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।
क्या नहीं देखा अनु मैम? हाँ जी, डाइट में सुधार हो। ठीक है। ठीक है। टेक केयर एवरीवन। और अब हम नेक्स्ट सेशन में आराम से मिलते हैं, फिर देखेंगे। अभी मैं शायद से अपनी बूट कैंप एक्टिविटीज कल से ही कंटिन्यू कर दूंगा, नहीं तो मंडे से वो कंटिन्यू कंफर्म होंगी ही होंगी, ठीक है? कोई बात नहीं अनु मैम, आप एक बारी मेरे को पर्सनल मैसेज पे भेज दो, काफी सारे लोग हैं ना, मैं पढ़ नहीं पाया इसमें, ठीक है? सो गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सो मच।